सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में। किस प्रकार उन्होंने एक गरीब परिवार से उठकर भारत के राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। और एक बात की गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने तक आपके सीने में भी आग लग जाएगी अपने सपने को पूरा करने के लिए कि एक बंदा गरीब परिवार से उठकर राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकती। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर के एक गरीब परिवार में हुआ था, जो परिवार मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पा रहा था, क्योंकि उनके पिताजी की एक नाव थी जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन कलाम साहब का एक सपना था, मुझे एक दिन सक्सेस पानी है। लेकिन उनके पास मुश्किलें कौन सी कम थी। एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करने के कारण उन्हें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। एक बार की बात है जब वो 5वीं कक्षा में थे और उस कक्षा में राम लता शास्त्री नाम का उनका एक दोस्त था जो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता था। कलाम साहब अपने उस दोस्त के साथ आगे की बेंच पर बैठा करते थे और एक दिन उनकी क्लास में एक नई टीचर आई और एक मुस्लिम और एक हिंदू को साथ बैठा देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कलाम साहब को उठाकर लास्ट बेंच पर बिठा दिया। कलाम साहब उसी लास्ट बेंच पर बैठकर एक डिसीजन लिया कि एक दिन यह लास्ट बेंच दुनिया बदल के दिखाएगी। कलाम साहब हमेशा कहते थे, हम कहाँ बैठे हैं वो मायने नहीं रखता, हम वहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। कलाम साहब का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन कमाने का साधन सिर्फ एक वो था, उनके पिता की नाव। इसीलिए कलाम साहब ने अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया। लेकिन कलाम साहब ने अखबार बेचना ही शुरू क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था इससे पैसे तो मिलेंगे, लेकिन इस अखबार को बेचने से पहले मैं इस अखबार को पूरा पढ़ जाऊंगा। और वहाँ चलते चलते अखबार को पूरा पढ़ लिया करते थे। आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, जहाँ हो, जिसके साथ हो, जो भी ज्ञान मिले ले लो, चाहे वो आपसे छोटा हो या फिर बड़ा। अगर आपने यह स्किल सीख ली तो साला किसी की औकात नहीं कि आपको सक्सेस पाने से रोक सके। कलाम साहब 8 साल की उम्र के थे। उनके गांव में कुछ मास्टर जी थे, वो बहुत अच्छी गणित पढ़ाया करते थे। उन्होंने बोल रखा था कि सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर आना होगा। कलाम साहब नहा धोकर सुबह 4 बजे क्लास में पहुंच जाया करते थे। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, 4 बजे बस पहुंचना है। दिमाग में एक बात डाल लो कि ये मैं करूँगा, साला कौन है मुझे रोकने वाला। इसीलिए मैं गारंटी लेती हूँ कि कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कलाम साहब बचपन से राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। उनका गोल था पायलट बनना। ये गोल उन्होंने उसी लास्ट बेंच पर बैठकर बनाया था, जब एक दिन उनकी टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यन अय्यर जब उनके टीचर चिड़िया कैसे उड़ती है उसके बारे में समझा रहे थे। करीब आधे घंटे की क्लास ली उन्होंने, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो पूरी क्लास को समुद्र के किनारे ले गए और उन्होंने उड़ते हुए पंछियों को लाइव दिखाकर उनके उड़ने की कला को विस्तार से समझाई। पंछियों की उड़ान कलाम साहब के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने उसी टाइम डिसीजन
लिया कि एक दिन मैं फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा लक्ष्य तय करूंगा। कलाम साहब हमेशा कहते थे, स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, आई हैव अ ग्रेट एम। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। और अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट तो मिलना ही था। तब उन्हें भी फायर फ्लाइट बनाने का एक प्रोजेक्ट मिला। और जब कलाम साहब ने प्रोजेक्ट बनाकर प्रोफेसर को दिखाया तो उन्हें पसंद नहीं आया। फिर उनके प्रोफेसर ने उनको एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। नया प्रोजेक्ट बनाना था तो कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। इसी बात का ध्यान रखते हुए कलाम साहब ने 1 महीने का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया। 1 महीने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास खाली 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन में तुम नहीं बना पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप तुम्हारे हाथ से गई। और यह बात कलाम साहब के दिमाग में बैठ गई कि स्कॉलरशिप गई मेरे हाथ से तो 3 दिन बिना कुछ खाए पिए लगे रहे प्रोजेक्ट बनाने में। 3 दिन बाद जब प्रोजेक्ट बनाकर प्रोफेसर को दिखाया, प्रोजेक्ट को देखकर उनके होश उड़ गए। इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाकर तैयार था तथा आईआईटी पूरी करने के बाद उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिला था इंडियन एयरपोर्ट ऑफ देहरादून, जहाँ पर उनका इंटरव्यू था। लेकिन कलाम साहब का यह सपना ही रह गया, क्योंकि वहाँ 25 लोगों में से 8 लोगों को ही चुनना था और कलाम साहब की पोजीशन 9वें नंबर पर थी। इस एक पोजीशन की वजह से उनका सपना ही रह गया। लेकिन उनकी यह हार पूरी इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाली थी। जब इंडिया एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ तब उन्होंने 1958 DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद उन्होंने विक्रम साराभाई के इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च की कोस्ट बार में प्रमोट कर दिया। यहाँ पर उनका पहला मिशन था इंडिया में पहले रॉकेट को लॉन्च करना। वैसे तो यह रॉकेट केरला के थूबा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती दौर होने के कारण इन कोस्ट के पास कोई साधन नहीं था, कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं थी। यह उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। लेकिन कलाम साहब का कहना था, वी शुड नो गिव अप, वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम्स टू डिटर्स अस। तो कलाम साहब ने उसी थूबा गांव के चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और आखिरकार जैसे कर दुनिया का पहला रॉकेट बना लिया। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। रॉकेट को लॉन्च पैलेस पर ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन कलाम साहब ने बैलगाड़ी और साइकिल की मदद लेकर रॉकेट के एक पार्ट को लॉन्च पैलेस पर पहुंचाया। और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया। इस रॉकेट को लॉन्च कर इंडिया ने अपना पहला कदम स्पेस की ओर बढ़ाया। लेकिन जिस कारण कलाम साहब का नाम मिसाइल मैन पड़ा, वो एक सक्सेस नहीं, वो एक फेलियर था। 1969 में कलाम साहब सूत्रों में इंडिया के पहले सैटेलाइट मिसाइल के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट को बनाकर तैयार किया गया। लेकिन जब अगस्त 1979 में इसे लॉन्च किया गया, सेकंड स्टेज पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण रॉकेट समुद्र में जा गिरा। उनका यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन कलाम साहब कौन सा हार मानने वाले थे। उसी फेलियर के 1 साल बाद
मिसाइल 3 का निर्माण किया और 18 जुलाई 1980 में सिल्वी से रोनी फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिससे इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब हाउस स्पेस फायरनेस का छठा हिस्सा बन गया। और इस सक्सेस के बाद तो कलाम साहब ने एक के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किए, जिसकी वजह से उनको 1981 पद्म भूषण और 1990 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जब 1997 में कलाम साहब को भारत रत्न से नवाजा गया, उसकी वजह से पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट प्रोग्राम था जिससे इंडिया ने CIA सेंट्रलाइज को चकमा देकर हमारे न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर थे हमारे विजय अब्दुल कलाम, जिन्होंने जापान और USA की वार्निंग के बाद भी यह रिसर्च को इतना चतुराई से पूरा किया कि 39 वर्ष भारत की सेवा करने के बाद 1999 में DRDO से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद 3 साल बाद उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन वे यूँ हुआ कैसे, मैं आपको बताती हूँ। रिटायर होने के बाद कलाम साहब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे और लेक्चर लेते टाइम उनको एक कॉल आया। कॉल में उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह कोई मजाक नहीं था। कॉल पर बात करने वाले कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा कि आपके लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमें ऐसा लगता है कि भारत को आपके जैसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है। और यह बात कलाम साहब को चौंका देने वाले थी और इस बात के लिए उन्होंने 2 घंटे का समय मांगा। 2 घंटे में कलाम साहब ने इंडिया को 2022 तक ऐसा डेवलप्ड कंट्री बनाने का विचार किया। 2 घंटे बाद कलाम साहब ने जो जवाब दिया उससे 25 जुलाई 2002 में वो इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने टीचिंग के ड्रीम को नहीं छोड़ा। जब भी मौका मिलता वो बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते। पढ़ाई से, टीचिंग से इतना लगाव था कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में भी अपने इस पैशन को नहीं छोड़ा। 27 जुलाई 2015 को जब उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, तभी वो एक शिलोंग के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आए थे। इतना ही नहीं, कलाम साहब के अंतिम संस्कार में 3,50,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो यह था मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम सर की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह मोटिवेशन स्टोरी पसंद आई होगी। आपके सीने में भी एक आग लगी होगी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। बस एक बात याद रखना, साला कौन है मुझे रोकने वाला? आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।